हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरी फसल रातों रात कैसे खराब हो सकती है? उसने देखा कि फसल में कीड़े लगे हुए थे। तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। किसान! अरे किसान! अरे किसान, क्या तुम्हारी फसल भी खराब हो गई? मेरी फसल खराब हो गई से आपका क्या मतलब है? और किसकी खराब हुई है? अरे किसान, पूरे गांव की फसल का यही हाल है। अचानक से सारी फसल में कीड़े लग गए और सारी की सारी फसल खराब हो गई। इतना सुनकर किशन मुखिया के साथ अन्य किसानों के खेत देखने गया था। सभी किसान अपनी खराब फसल देखकर रो रहे थे। पर मुखिया जी, ये रातों रात कैसे हो सकता है? अचानक से फसलें कैसे सूख सकती हैं? अरे वही तो बेटा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा किशन। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, हाँ मुखिया जी, तालाब अचानक से सूखने लगे हैं और गांव का पानी भी खाली हो गया है। हैं? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब यही है कि गांव के तालाब का पानी तेजी से घट रहा है और जिस रफ्तार से कम हो रहा है कि ऐसा लगता है कि शाम तक तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गांव के कुएं भी सूख जाएंगे। मुखिया सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे बाप रे बाप, धात तेरे की! हे भगवान, आखिरकार ये कैसी विपत्ति ने हमारे गांव को घेर लिया है? सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अरे मुखिया जी, इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भतीजा अशोक है। अशोक वही तो उस वृक्ष के पास गया था जिसके पास हम गांव वाले डर की वजह से नहीं जाते। वो बड़ा जोश में चला गया। लो, जोश में होश खो बैठे। अब भुगतो। अब ये सुनकर मुखिया चौंक गया। तभी अशोक वहाँ पहुँचा। सभी किसान उसे गुस्से से देखने लगे। चाचा जी, मुझे क्या पता था कि उस वृक्ष के पास जाने से इतनी भारी विपत्ति आ जाएगी। हाँ देखो अशोक, इस बात को कोई दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि यह विपत्ति तुम्हारे उस वृक्ष के पास जाने से आई है। अब इसका रहस्य तो कोई साधु या संत ही बता सकते हैं। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, अन्यथा हमारा गांव भी भुखमरी की चपेट में आ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो किशन। हमारे गांव के नजदीक जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन साधु महाराज के पास जाऊंगा। इतना कहकर किशन जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद किशन घने वृक्ष के सामने था। वहाँ एक साधु आंखें बंद करके बैठे थे। साधु ने आंखें खोलकर कहा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? किशन ने गांव की सारी घटना साधु को बताई। तुम्हारे गांव की सीमा पर जो वृक्ष है, उसके अंदर जिस किसी का भी वास है, वो तुम्हें अपने सामने आने के लिए कहेगी। बेखौफ होकर उसे सामने आने के लिए कहना और वो जिस काम के लिए कहे वो करना होगा, अन्यथा तुम्हारा गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गांव पर श्राप लग चुका है। श्राप? आखिर हमारे गांव को श्राप किसने दिया? उस वृक्ष पर रहने वाले ने क्रोध में श्राप दिया है। वजह जाननी है तो स्वयं जाकर उससे पूछो, अन्यथा भारी मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। ओम। इतना कहकर साधु ने फिर आंखें बंद कर लीं। किशन सीधा गांव लौट आया और मुखिया को सारी घटना बताई। हाँ तो किशन, क्या तुम सच में उस वृक्ष के पास जाओगे? हाँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मुखिया जी। साधु महाराज ने भी यही कहा है और मैं गांव वालों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और फिर मेरी बहन का विवाह भी नजदीक है। मुझे जाना ही होगा। मुखिया और गांव वाले किशन को रोकने लगे, लेकिन वो नहीं माना और सीधे उस वृक्ष की ओर बढ़ गया। सन्नाटे में किशन उस वृक्ष के पास जा पहुंचा। तभी वृक्ष के अंदर से एक आवाज आई, मेरी मदद करो मानव। तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ।
अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक परी वहां प्रकट हो गई। उसे देखकर किशन चौंक गया। हैं? हम गांव वाले समझते थे कि इस वृक्ष में डायन, पिशाचनी या चुड़ैल का वास है, लेकिन तुम तो एक परी हो। हाँ, जब भी कोई मनुष्य इस वृक्ष के नजदीक आया, मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो और मुझे सामने आने की इजाजत दो, क्योंकि हम परियां जब तक मनुष्य की अनुमति ना हो तब तक उसके सामने प्रकट नहीं हो सकती। लेकिन गांव वाले डरकर भाग जाते थे। अशोक नाम का एक मनुष्य भी आया था। मैंने उससे भी मदद मांगी थी, लेकिन वो भी डरकर भाग गया। उसके भाग जाने से मैं क्रोधित हो गई और मैंने इस गांव को श्राप दे दिया। अब अगर मैं श्राप तोड़ना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? परी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अक्सर सुना होगा कि परियों के हाथ में एक जादुई छड़ी होती है, उसमें हमारी सारी शक्तियां होती हैं। हाँ, सुना तो है। लेकिन मेरे पास मेरी जादुई छड़ी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर परीलोक की दुनिया में जाने वाला एक अदृश्य द्वार खुलता है। हम परियां इस द्वार से अक्सर इस धरती पर आती जाती रहती थी, परंतु कुछ समय पहले एक जादूगर ने परीलोक पर हमला कर दिया और सारी परियां डर की वजह से भाग गईं। उसने मेरी जादुई छड़ी छीन ली। मैं परियों की रानी थी और मजबूरन मुझे परीलोक से यहाँ आना पड़ा। उस जादूगर की कैद में तुम्हारे ही राज्य के राजा सूरज की पुत्री राजकुमारी वसुंधरा कैद है। वो जादूगर राजकुमारी वसुंधरा से विवाह करना चाहता है। हो, आखिर वो राजकुमारी वसुंधरा से विवाह क्यों करना चाहता है? राजा सूरज वर्षों पहले जंगल में टहल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात मेरी बड़ी बहन परी से हुई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना मन हार बैठे। फिर मेरी बहन ने परीलोक छोड़ने का फैसला कर लिया और सारी बागडोर मुझे सौंप दी। इसके बाद उसने राजकुमार सूरज से विवाह कर लिया। विवाह के बाद मेरी बहन ने वसुंधरा को जन्म दिया, लेकिन जब वसुंधरा कुछ वर्ष की हुई तब मेरी बहन संसार छोड़कर चली गई। जादूगर प्रताप वर्षों से परीलोक पर आक्रमण करने की सोच रहा था और अमर होने का भी विचार कर रहा था। अमर होने के लिए उसे ऐसी लड़की से विवाह करना था जिसकी रगों में परियों और मानवों दोनों का रक्त हो। वो ऐसी स्त्री से विवाह करके संतान प्राप्त करना चाहता है और फिर उस संतान को बलि चढ़ाकर अमर होना चाहता है। इसके लिए उसने सबसे पहले परीलोक पर आक्रमण किया और सारी परियों को भगा दिया। उसने मेरी जादू की छड़ी छीनकर मुझे एक तरह से अपाहिज कर दिया। फिर राजकुमारी वसुंधरा का अपहरण करके वो इसी जादुई वृक्ष के द्वार से वसुंधरा को परीलोक ले गया। तब से वो राजकुमारी पर विवाह का दबाव बना रहा है। अगर राजकुमारी वसुंधरा विवाह के लिए तैयार हो गई तो विश्वास करो, मनुष्य लोक और परीलोक दोनों जगह तबाही होगी। इसलिए तुम उसे समाप्त कर दो, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि उस जादूगर का अंत केवल एक मनुष्य के हाथों ही लिखा है। तुम्हारा यहाँ आना और निडर होकर मेरे सामने खड़ा होना ये दर्शाता है कि तुम वही हो। तुम्हारी बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई, लेकिन मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं उस जादूगर का अंत कैसे कर सकता हूँ? उसका अंत कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम जैसे ही इस वृक्ष के ऊपर जाओगे तो अदृश्य द्वार की चपेट में आकर स्वयं को परीलोक में पाओगे। वहां तुम जंगल में अपने आप को देखोगे। जब तुम जंगल को पार करोगे तब तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। उस तालाब के अंदर एक राक्षस रहता है।
वो तालाब से बाहर आकर तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हें जंगल में एक नीले रंग का वृक्ष देखना होगा जो तालाब के आसपास ही होगा। उस वृक्ष में पौधे ठोस और नुकीले तलवार के आकार के उगते हैं। तुम्हें तुरंत उनमें से एक पौधा तोड़ना है और सीधा राक्षस पर वार कर देना है। ऐसा करते ही राक्षस जलकर राख हो जाएगा।